अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा शाह। आज हम आपके लिए लाए हैं एडिक्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 13। ये वीडियो आप देख रहे हैं नॉवलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। प्राइम मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रबाब ने जल्दी से खुद को कंपोज करते कहा, मगर शामिर बेग की शार्प निगाहों से इसका डर छुप ना सका था। इस बार तुम वापस नहीं जा पाओगी रबाब, शामिर ने मुस्कुराते हुए पुरस्कार से लहजे में कहा। तो रबाब चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, शामिर ने इसके चेहरे को गहरी निगाहों से देखते चैलेंजिंग अंदाज में कहा। तो रबाब ने तेज़ी से इसकी गर्दन के गिर्द हसार बांधे सर इसके सीने में दिया। ओह, तो ये ज़रूरी मीटिंग थी तुम्हारी मिस्टर शामिर बेग? दरवाज़ा एक झटके से खुला था। सामने के मंजर को देख एज़ल के जिस्म से जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। वो अपने आप पर जब्त करती लड़खड़ाते कदमों से अंदर आई थी। शामिर एज़ल की मौजूदगी पर एकदम से रबाब से दूर हुआ था। वहीं रबाब अपना प्लान पूरा होने पर मानी खेजी से मुस्कुराई। सही कहा था सबने, तुम एक नंबर के घटिया मुनाफिक इंसान हो। तुम्हारे जितने दोगला और करैक्टरलेस इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वो ज़ब्त की इंतहाओं को छूती एकदम से धाड़ी थी। जिस शख्स ने इसके अंदर एतमाद कूट कूट कर भरा था, वो आज वही शख्स इसे सबसे बड़ा मुनाफिक और दोगला इंसान लग रहा था। अरे पहले बता देते, सिर्फ मेरे जिस्म की तलब है तुम्हें। क्यों रचाया ये मोहब्बत का खेल, घटिया इंसान? वो गुस्से से चीखी, इसके गिरबां को थामे गई। तुम होती कौन हो मेरा करैक्टर जज करने वाली? स्टाल में एज़ल के बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचे वो तैश व गुस्से से धाड़ा। एज़ल का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ा। वो पुरजोर कोशिश करती अपना हाथ इसके हाथ से निकालने लगी। तुम कभी नहीं बदल सकते शामिर बेग, मेरी गलत फहमी थी। जो तुम जैसे करैक्टरलेस इंसान से मोहब्बत कर बैठी, जो शख्स अपनी बीवी के होते हुए बाहर रंगरलियाँ मनाए, इस जैसे बदकिरदार शख्स से किस बात की तवक्का? नफ़रत व हकारत से इसकी नीली आंखों में झांकती वो शामिर के पीछे खड़ी रबाब को देखकर घुराई थी। हाँ हूँ मैं ऐसा, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मैं जिससे मर्ज़ी और जितने मर्ज़ी ताल्लुक़ बनाऊँ। बीवी हो मेरी, बीवी बनकर रहो। औकात मत भूलो अपनी। दांत पीसते वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलता एज़ल जावेद अख्तर को लम्हों में इसकी औकात दिखा गया। चटाख! एज़ल का नाजुक हाथ एकदम से उठा, शामिर बेग के चेहरे पर निशान छोड़ गया। कमरे की दीवारों में इस थप्पड़ की गूंज काफ़ी देर तक गूंजती रही। रबाब हैरत से मुंह खोले हक्का बक्का सी अपने मुंह पर हाथ रखती शामिर और एज़ल को देखती रही। तुम इस काबिल ही नहीं हो शामिर बेग कि तुम्हारे जैसे बदकिरदार जानी को कोई पाकीज़ा रिश्ता मिले। आज मैं एज़ल जावेद अख्तर पूरे होशो हवास में तुमसे अपना ताल्लुक़ अभी और इसी वक्त तोड़ती हूँ। इसके लफ्ज़ में शोले बर्बाद है जिसे वो अपने कहे को पूरा कर गई। शामिर का चेहरा एक पल को सर्द सा हुआ था। एज़ल की आंखों में इसने अपने लिए आज पहले से भी ज़्यादा और ना ख़त्म होने वाली नफ़रत देखी थी। वो लब मजबूती से प्रवेश करते कुर्ब से आंखें नीचे अपने आप से दूर जाती एज़ल को महसूस करता रह गया। 5 साल के बाद। हे, वेयर आर यू गोइंग? वट? अपने नाम को पुकार पर इसकी नीली आंखों में नागवारी दहर आई थी। वो सुर्ख होंठों को मोड़े गुस्से से मोड़ा और खुद को देखती लूना को घूरते वो आईब्रो चुकाए इस्तग़फ़ार करने लगा। आज मेरी बर्थडे है, तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे मेरे घर? लूना की आंखों में चमक उभरी थी। इसने इस नीली आंखों वाले शहजादे के रुकने और फिर बात सुनने पर वो बेतहाशा खुश दिखाई दे रही थी। सॉरी बट मुझे आज जल्दी घर जाना है, इसने तेज़ी से इनकार करते माथे पर बिखरे अपने भूरे बालों को पीछे किया। और ओ वीर प्लीज़
प्लीज़ सिर्फ थोड़ी देर देखो, मैंने मॉम से प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे साथ आओगे। लूना ने उदासी से मुंह फुलाए कहा, जिस पर वाशावीर को बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी मॉम घर अकेली है ना लूना, एंड आई हैव टू गो। अब की बार वो संजीदगी से बोला और लंबे लंबे कदम उठाए वो स्कूल के गेट से बाहर निकला। ये कोई वक्त है घर आने का? कदमों की तेज़ छाप के साथ ही अंदर दाखिल होता देख वो गुस्से झुंझलाहट से तेज़ लहजे में गोया था। और कौन सा वक्त होता है घर आने का? इसने उल्टा इनके करीब होते सवाल पूछा, जिस पर रज़ा भड़के। तान पीसते वो गुस्से से इसे घूरने लगा। बहुत हो गया अमीर, छोड़ो ये बेजा की जिद, शादी कर लो, अपना घर बसाओ ताकि मुझे सुकून मिले। कुछ ताउम्र तुमने सुकून नहीं दिया, अब तो कुछ ख्याल कर लो। उनका लहजा बेबसी में सुमोए था, जबकि इनकी बात पर मुकाबिल खड़े इस शहाना मर्द की आंखों में सुर्खी तैरी थी। शादी एक बार होती है डैड, और आप जानते हैं मैं कर चुका हूँ। उसके लबों पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी जो इसके चेहरे इसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहे थे। तो कहाँ है तुम्हारी बीवी? खुदा के लिए निकल आओ इस फहम से। हेज़ल जा चुकी है तुम्हें छोड़कर, अब वो कभी मुड़कर नहीं आएगी। सब्र के साथ साथ इनका ज़ब्त भी टूटा था। आज वो इस कदर ऊंचे लहजे में धाड़े के पैलेस की दीवारों से टकराती इनकी बुलंद आवाज़ कई लम्हों तक गूंजती रही। शामिर बेहिस व हरकत खड़ा था, मगर इसकी आंखें सुर्खी माइल थीं। वो छोड़कर नहीं गई डैड, वो सर्द ठठरा देने वाले लहजे में बोला था। आज 5 साल बाद इसके लबों से एज़ल का जिक्र हुआ था, और लहजा इस कदर शफाफ व सर्द था कि इसका बाप भी एक पल को साकित सा रह गया। मैंने इसे जाने दिया इसलिए वो गई, वरना वो मुझसे 5 साल तो क्या 5 मिनट भी दूर ना हो पाती। इसका लहजा चट्टानों की तरह मजबूत था। रज़ा हैरत से साकित इसे देखते रह गए। तैयारियां शुरू कर लें, बहुत जल्द आपकी बहू हमेशा के लिए वापस आने वाली है। रज़ा को साकित देखकर शामिर ने प्यार से इनके गाल को थपते कहा, और फिर बड़े बड़े डग भरता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो बैग सोफे पर रखता किचन में चला आया, जहाँ इसकी मॉम बर्तन वॉश कर रही थी। वीर ने इन्हें पीछे से अपने नन्हे हाथों से हक करते सलाम किया। वहीं इसका छोटा सा साहब अपने गिर्द महसूस करते एज़ल के हाथ थमसे गए। हसीन लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। इसने जल्दी से हाथ वॉश किया और फिर इसके सलाम का जवाब देती वो ज़रा सा झुकी और अपने बेटे को बाहों में भरते सीने से लगाया। हाउ आर यू? इसके सुर्खालों पर बोसे देती वो मोहब्बत से हर बार की तरह पूछ रही थी। शावीर ने अपने छोटे छोटे बाजू उसकी गर्दन में हमाइल करते नरम लहजे में कहा, जिस पर एज़ल के लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। आज लूना की बर्थडे थी, आप गए नहीं? एज़ल इसे गोद में भरे किचन से निकलते इससे सवाल गो हुई। माम, वो अब मेरी लिस्ट में नहीं रही, एंड यू नो, जब मैं किसी से फ्रेंडशिप ख़त्म करता हूँ तो दोबारा फ्रेंडशिप नहीं करता। अपनी सोच के मुताबिक वो अपनी फीलिंग्स एज़ल से शेयर कर रहा था। वो पूरी तरह से मुतवज्जा अपने जान से अजीज़ बेटे को सुन रही थी। ओह, क्या वो सिर्फ फ्रेंड थी? इसे सोफे पर बिठाए एज़ल इसके पास ही बैठी अपने नीले आंखों वाले हसीन शहजादे के बालों को बखेरती वो जानबूझकर इसे छेड़ रही थी। शावीर ने संजीदगी से अपने मॉम को देखा और फिर गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल मध्यम आवाज़ में ज़ेरे लब बड़बड़ाया। क्या? फिर से कहो।
एज़ल उसकी मनमनाहट सुनती आंखें छोटी किए पूछ रही थी, साथ साथ इसके शूज़ भी उतार रही थी। मॉम, आप जानती हैं मुझे गर्लफ्रेंड्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो चेहरे पर बला की मासूमियत सजाए डटाई से झूठ बोल गया। एज़ल ने हैरत से इसे देखा, जिसके चेहरे पर कहीं से भी झूठ का शाइबा नहीं था। इसे शामिर का गमा हुआ। वो एकदम से चौंकी। झटकते वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर पर्दा डाल वो शावीर के शूज़ उतार नीचे रखती। अब पूरी ही तरह से शावीर की जानिब मुतवज्जा हुई। वीर मेरी जान, आप फ्रेश हो जाओ, आज मिस्टर हामिद के पास भी जाना है। इसके जुल्फ़ सफ़ेद खूबसूरत मासूम चेहरे के हाथों में भरते वो बेहद मोहब्बत से बोली, जिस पर शावीर ने मुंह बसोरा। मॉम, क्या हम कल जा सकते हैं? किचन में जाती एज़ल की पुश को देखता वो एक बार आखिरी कोशिश करने लगा। नो वे, इट्स अर्जेंट, एज़ल ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, जिस पर वो बेबसी से गर्दन लटकाए मुर्दा कदमों से अपने रूम की जानिब बढ़ा। इसे बोल दें, मैं किसी भी सूरत इसके साथ नहीं जाने वाला। कितनी बार कहा है मुझे बीच में मत लाया करो। वो सामने बैठा है, हिम्मत है तो जाओ और इसके मुंह पर इसे इनकार करो। सूटकेस में कपड़े रखते हमजा गुस्से से मुड़ा और पीछे खड़े रूहान को देखते बाहर बैठे शामिर की तरफ इशारा किया। रूहान ने नफरत भरी घुसीली निगाहों से हमजा की चोरी पुष्ट को घूरा और फिर दाई जानिब बड़े मेज़ पर रखे वाज को उठाए। वो गुस्से से तेज कदम उठाया बाहर निकला। क्या? वो जूं ही सोफे के पीछे पहुंचा, शामिर बेग की आंखों में उकताहट बेराजगी समोए मुड़ा। इसके हाथ में मौजूद दवाज को देख शामिर ने ज़रा सर्द आवाज़ में इस्तफार किया। कुछ नहीं, वो भी कह रहा था ये वाज बहुत प्यारा है। पसीने से शराबोर चेहरे के साथ इसी की नीली आंखों वाले मर्द को देख वो बात सरे से बदल गया। हमजा वो एक पल को रुका, रूहान को देख रहा था। अब सर को तासुफ से नफ़ी में हिलाए वो दोबारा से पैकिंग शुरू की। वो मैं कह रहा था, मीर इस बार तुम और हमजा चले जाओ। हमजा जूं ही रूहान का सामान पैक किया हाल में आयशा मीर बिना वक्त ज़ाया किए जगह से उठ खड़ा हुआ, जिस पर रूहान ने मरते क्या ना करते की मुस्तादक के तहत बिल्ली थैले से बाहर निकाली। और वो किस लिए? इसकी बात सुनते शामिर की शफाफ माथे पर बल नुमाया हुए वो गहरे लहजे में पूछता अपनी बाहरी कदम इसकी तरफ बढ़ाने लगा। रूहान की ज़बान को एकदम से फारिज का अटैक हुआ था। वो बोलने की कोशिश के बावजूद वो नहीं बोल पा रहा था। वो तुम आगे मत आओ, मैं बताता हूँ। सांस सीने में अटकने से पहले ऐसे बमुश्किल ये कलमात अदा किए गए थे, जिस पर हमजा नागवार सर झटका रूम से ही निकल गया, जबकि शामिर ने कदम वही रोके। हम अब बताओ। पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वो चंद कदमों के फासले पर रुका, अपने आप पर कड़ा जब्त कर रहा था। वो तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे इसके साथ जाना होना चाहिए। इसका लास्ट मंथ चल रहा है। लहजे में लाचारगी समोए कहा गया जुमला शामिर के माथे में मज़ीद बल नुमाया कर गया। क्यों? पिछली दफ़ा क्या साथ थे तुम? अपनी भूरी शेव को खुजाते इसने ज़रा सख्त लहजे में पूछा। रूहान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी रियाजी के उस्ताद के सामने खड़ा हुआ फॉर्मूला गलत होने पर कोई बहाना भी नहीं मिल पा रहा था।
मगर इस बार अगर अब कोई फजूल की हरकत की ना तो मेरी भाभी दोबारा माँ बनने से पहले बेवा लाजमी हो जाएंगी। अब तुझ पर है तो बाप बनना चाहता है या बीवी का मुर्दा शोहर। लापरवाही से कहता शामिर लम्हों में कमरे से निकला। रूहानी मुर्दा कदमों से बेहाल से कमरे से शामिर के पीछे निकला। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हामिद। वालेकुम सलाम। आइए मिसिस बेग। दरवाज़ा खोले वो चेहरे पर नरम मुस्कुराहट सजाए बोले, सर आज मेरी लेट नाइट ड्यूटी है तो क्या आप वीर को अपने पास रख सकते हैं कुछ घंटों के लिए। एजल ने अपने हाथ में मौजूद शाहवीर के नन्हे नन्हे हाथों को मजबूती से दबाए आस से पूछा। मिस्टर हामिद ने एक गहरी निगाह इस शरारती बच्चे पर डाली। अगर एजल खुद से ना कहती तो मिस्टर हामिद कभी भी शावीर को रखने की हामी ना भरते। आप इत्मीनान से जाएं मिसिस बेग, मैं ख्याल रखूँगा शावीर का। शावीर के लाल टमाटर गालों को खींचते वो मध्यम सा मुस्कुराए, जिस पर शावीर ने नागवारी से अपनी छोटी सी नाक चढ़ाई इनके हाथों को दूर झटका। एक तो इसमें एटीट्यूड बहुत है। शावीर मिस्टर हामिद के पीछे से होता इनके घर के अंदर जा चुका था, जिस पर वह मुस्कुराते हुए इसकी छोटी सी पुश को देखते एजल से बोले। एजल ने शर्मिंदगी से माजरत करते इन्हें ख्याल रखने का कहा और फिर शुक्रिया अदा करती वो होटल के लिए निकली। शावीर कुछ खाओगे तुम? वो टीवी देख रहे थे जबकि शावीर अपनी कॉपी पे कुछ बना रहा था। इसके मासूमाना नकूश में खुली संजीदगी देखकर वो ज़ेरे लब मुस्काए। थिंकिंग, वीर ने मुंह बसोरे इनकार किया। नथिंग, वीर ने मुंह बसोरे इनकार किया। ओके, एज यू विश। मिस्टर हामिद अब दोबारा से टीवी की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। वो पिछले 5 सालों से एजल के हमसाए और अच्छे दोस्त रहे हैं। बीवी के वफ़ात पाने के बाद वो अकेले रहते थे। अब नई ज़िंदगी को शुरू करने में मिस्टर हामिद का काफ़ी सपोर्ट मिला था। एजल को इसके बाद शावीर की पैदाइश और कामकाज सभी काम सिर्फ इनकी मदद की वजह से मुमकिन हो पाए थे। पूरे इलाके में सिर्फ मिस्टर हामिद वाहिद शख्स थे जिनके पास एजल आराम से शावीर को छोड़कर अपनी ड्यूटी पर जा सकती थी। मिस्टर हामिद, इसकी नीली आंखों में चार उभरी। इसने जल्दी से नोटबुक और कलर्स बैग में रखे इन्हें मुखातिब किया। यस शावीर, कुछ चाहिए? मिस्टर हामिद ने गर्दन मोड़े इसे देखा। यस, मुझे बर्गर खाना है, प्लीज़ आप बना सकते हैं मेरे लिए? आंखें मटकाते वो नहायत शरीफ सूरत बनाए बोला। मिस्टर हामिद ने वक्त देखा, शाम के 7:30 बज रहे थे, मगर बाहर मौसम काफ़ी सर्द था और रात का समा बांधा हुआ था। ओके बेटा, अभी लो। वो मुस्कुराते हुए उठे। इसके भूरे बालों को बिखेरते वो तेज़ी से किचन में गए। शावीर बेकदमों जगह से उठा। एक निगाह मिस्टर हामिद पर डाली जो सामान निकालने में मसरूफ़ थे। वो तेज़ी से अपना बैग कंधे पर डाले दबे कदमों से दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल गया। तुम यूँ बिना बताए कहीं नहीं जा सकते मेजर। It's my order to you that you will come back home as soon as possible. मोबाइल फ़ोन की दूसरी तरफ से आती कर्नल शेर खान की भारी मर्दाना आवाज़ पर मुकाबिल के माथे पर बल नुमाया हुए इसने एक तेज़ ताहिद निगाह वैरान सड़क पर डाली और गाड़ी की स्पीड कदरे नॉर्मल किए मोबाइल को बाएं हाथ में थाम लिया। सॉरी टू से सर, मैं पिछले 8 साल से मुसलसल ऑन ड्यूटी रहा हूँ और इस वक्त मेरी ड्यूटी से ज़्यादा मेरे अपनों को मेरी ज़रूरत है और मेरे ख्याल में मैंने आपको कल रात ही अपना लीव लेटर भेज दिया था, तो अब क्या इंजेक्शन है? इसकी नीली निगाहों में बेहद अचानक से उमड़ आने वाली नागवारी ने इसके हसीन चेहरे को मज़ीद पुरकोशिश बनाया। जो भी हो तुम अभी वापस आओ। इट्स माई ऑर्डर। करना शेर खान ने ज़िद्दी लहजे में अपने अल्फाज दोहराए, जिस पर मुकाबिल की आंखों में शौकी उभरी वही पुरस्रारी चमक थी वो जो इस
जो इसे दुनिया से अलग मुनफिर बना दिया करती थी। मैं ऑर्डर देने का आदी हूँ, सुनने का नहीं शामिर बेग, इसने हत्ता अलमकान दूर पर तौर पर लहजे में नागवारी समेटी थी जिसे महसूस करती शेर खान का चेहरा गुस्से से अंगारा हो रहा था। शेर बेग हूँ मैं लोगों को आर्डर देता हूँ, किसी के आर्डर लेता नहीं। और जहाँ बात ज़िद की है तो अगर मैं ज़िद पर आ जाऊँ तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो आप तो खैर, इसने दिल जलाने वाले अंदाज में कहते जुमला अधूरा छोड़ दिया। बिहेव योर सेल्फ मेजर, शेर खान दौड़ा था जिसकी परवाह शामिर बेग को तो सिरे से नहीं थी। मुझसे बहस करने के बजाय बेहतर होता कि आप अपने सीनियर से मेरी बात मुकम्मल तफसील मालूम कर लेते, तो आपको इतनी जहमत ना होती कि मैं रास्ते में हूँ, टेक केयर। सर्दोस्पाट लहजे में कहते इसने एकदम से कॉल करते फ़ोन डैशबोर्ड पर पटका। इसने सर झटने निगाहें सड़क की जानिब की जब एकदम से कोई छोटी सी चीज़ आंधी की तरह भागती इसके गाड़ी के एंड सामने आई। शामिर खौफज़दा सा हुआ। इसने तेज़ी से ब्रेक पर पैर रखते ब्रेक लगाई। गाड़ी ज़ोरदार झटके से रुकी। शामिर का स्टीयरिंग से टकराया। वो खौफज़दा से होते अपने सर को थामे वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। आर यू ओके? ठंड के सबब इसका सफ़ेद चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसने तेज़ सांस भरते सामने पड़े गुठली नुमा वजूद को देखे मध्यम लहजे में कहा। इससे लगा शायद वो औरत हो जो अचानक से रास्ता बदलने की कोशिश में इसकी गाड़ी के सामने आ गई। वैसे भी स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ी इलाके के सबब ऐसा होना आम सी बात थी। क्या आपको गाड़ी चलाना नहीं आती मिस्टर हैंडसम? वो नीली आंखों वाला शहजादा एकदम से खड़ा होते शामिर बेग को घूरते बोला। शामिर ने हैरत से आंखें छोटी किए, छोटे से नमूने को सरता पैर देखा और फिर हाथ सीने पर बांधे छोटे पैकेट का भरपूर जायज़ा लिया। अगर गाड़ी चलाना नहीं आती तो तुम बच ना पाते पार्टनर। अपने जैसे दिखते इस छोटे से नमूने को काफ़ी इश्तियाक से देखता वो मुस्कराया तो इसके गालों में उभरते वो हसीन गढ़े मज़ीद हसीन हुए थे। एक्सक्यूज़ मी, डोंट कॉल मी पार्टनर। अपनी नीली हसीन आंखों में नागवारी समोए वो संजीदगी से कहता अपने छोटे छोटे कदम उठाता शामिर की गाड़ी की तरफ बढ़ा। शामिर पूरी तरह से घूमा और सरता पैर छोटे का जायज़ा लिया। आज पहली बार इसने किसी को पार्टनर कहा था, वो भी एक बच्चे को जो इसके दिए खिताब को बुरी तरह से रिजेक्ट कर चुका था। हे, तुम मेरी गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो? शामिर को गाड़ी में बैठता देख शामिर होश की दुनिया में लौटा, तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ा, मगर तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। वो छोटा सा दिखने वाला बड़ा धमाका बड़ी देदा दिलेरी से इसकी गाड़ी में बैठा। अब बड़े मज़े से सीट से टेक लगाए अपनी छोटी सी टांग को दूसरी के ऊपर चढ़ाए बैठा था। शामिर के माथे पर बल उभरे, वो इसे कापी कर रहा था। वो दांत पीसता हे, तुम मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। शामिर ने आंखें छोटी किए इसे घूरते कहा, जिस पर मुकाबिल बैठे इस सुर्ख सफ़ेद शहजादे के गालों में उभरते डिम्पल्स को देखकर एक पल को शामिर साकित सा रह गया था। मगर मैं तो पहले ही से बैठा हुआ हूँ। अपनी छोटी छोटी हसीन नीली आंखें इसकी आंखों में डाले वो एकदम से मुस्कुराया तो इसके छोटे छोटे से दो दांत नुमाया हुए, सुर्ख सफ़ेद रंगत हसीन तकिए नकूश गालों में उभरते वही कातिल डिम्पल, ऊपर से इसी के जैसे धकते वो मोतियों से दो दांत। शामिर को लगा जैसे इसका बचपन इसके सामने आ खड़ा हुआ। दिल की धड़कन एकदम से बढ़ी थी। वो पहली बार बेरब्त हुआ। ज़ुबान से अदा होते अल्फाज वो दोबारा से पी गया। अपने लरजते हाथ आगे बढ़ाया। इसने इस नन्ही सी जान के गिर्द सीट बेल्ट बांधा जो यकटक इसे देख रहा था। व्हाट हैपेंड? अपना सीट बेल्ट बांधते शामिर ने आईब्रो झुकाए खुद को घूरते इसे छोटे से नमूने को देख पूछा। यू आर लुकिंग लाइक मी। शामिर ने अपनी
के मुताबिक इसके हसीन नकोश को जानते कहा, हकीकतन पहली बार अपने सामने अपना ही हमशक्ल देखकर चौंका था। इसका जहन काफ़ी शार्प था, वो चीज़ों को लम्हों में ऑब्जर्व कर लेता था। तो नो पार्टनर, मैं नहीं, तुम मेरे जैसे दिखते हो, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। गहरी सांस भरते वो कई सालों बाद आज खुलकर मुस्कुराया था। इस नन्ही सी आफत की तस्दीक कर रहा था। नो वे शावीर, जैसा कोई नहीं हो सकता। मैं किसी को कॉपी नहीं करता, बल्कि दूसरे मुझे कॉपी करते हैं, जैसे कि आप। शामीर की कही बात पर वो हत्ते से अकड़ा तेज़ी से बोला। शामिल लाजवाब सा इसे देखता रह गया। कुछ खास था इसमें, मगर वो ये जान नहीं पा रहा था। कहाँ ड्रॉप करूँ? इसने बात को मज़ीद ना बढ़ाते गाड़ी स्टार्ट की। शावीर की निगाहें बैक मिरर से दिखते मिस्टर हामिद पर थीं, जो इसे ढूंढ रहे थे। इसकी नीली आंखों में जुनून खेज चमक रही थी। इसने काफ़ी देर सोचने के बाद कहा, वो डायरेक्ट अपनी मॉम का पता नहीं देना चाहता था, इसलिए शामिर के सामने आधी बात गोल कर गया। वहाँ क्यों? शामिर ने चौंकते हुए इसे देख पूछा। बिकॉज मुझे वहाँ कुछ काम है। वो झूठ बोलने में माहिर था। अभी वो अपने सामने बैठे अपने ही बाप से वो कमाल महारत से झूठ बोल गया। शामिर को कुछ खटका, मगर वो इग्नोर कर गया। तुम्हारे मॉम डैड को पता है कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? इसने गाड़ी पहाड़ी के बीच से गुजरती इस कुशादा सड़क पर डालते पूछा। यस, वो जानते हैं। अपने पैर को झुलाते उसने तेज़ी से कहा। माँ डैशबोर्ड पर पड़ा इसका मोबाइल रिंग हुआ, जिसे फ़ौरन से शामिर ने थाम गया। वह सामने ही एक खूबसूरत सी 4 साला बच्ची की तस्वीर थी, जिसे देखते ही वो मुतासिर होने वाले अंदाज में बोला। शामिर ने इसकी हरकत पर चेहरे को देखा और फिर तेज़ी से मोबाइल इसके हाथ से छीना। यस परी, चाचू की जान, चाचू वेल बैक सून। वो बहुत मीठे लहजे में इस बच्ची से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही इसने कॉल कट की और मोबाइल इस बार अपनी जेब में रखा। शी इज़ टू मच क्यूट, शावीर की चहकती आवाज़ सुन शामिर ने झटके से सर मोड़े से घूरा, जिसके चेहरे के तासुरात काफ़ी खुशनुमा थे। यस ही इज़, यू कैन कॉल्ड हर सिस्टर, शामिर ने मुस्कराते हुए ऐसे आफरीन की, जो शावीर को बिल्कुल भी नहीं भाई। नॉट एट ऑल मिस्टर हैंडसम, वो अब की बार खुदरे लहजे में कहता पूरी तरह शामिर की जानिब मुड़ गया। शामिर काफ़ी हैरान था। इस बच्चे के तासुरात काफ़ी हैरानकुन थे। इतनी सी उम्र में भी वो अपने लहजे में अपनी बातों और अपने चेहरे से सामने मौजूद शख्स को काफ़ी अच्छे से डील करता था। तो फिर दोस्त बना लो। शामिर ने एक और ऑफ़र पेश की, हालांकि ये इसकी आदत के बरखिलाफ था। परी इसकी लाडली थी। वो किसी भी लड़के को इसके आसपास बैठने नहीं देता था। दोस्ती तो दूर की बात थी, मगर यहाँ वो खुद शावीर को दोस्ती ऑफ़र कर रहा था। यकीनन अगर वहान सुन लेता कि शामिर बेग इसकी बेटी अपनी लाडली चहेती भतीजी की दोस्ती करवा रहा था, तो इसे हार्ट अटैक ज़रूर हो जाता। आई डोंट मेक अ गर्ल लाइक आ यूजुअल फ्रेंड, आई वांना गर्लफ्रेंड लाइक हर। शावीर बेग के अल्फाज पर शामिर बेग एकदम से चौंका। इसने गाड़ी को ब्रेक लगाया, जो एक झटके से रुकी। आर यू गोना मैड? शामिर का चेहरा गुस्से से ज़ब्त से लाल हो चुका था। अगर कोई ऐसी बात करता तो वो अब तक इसकी अच्छी खासी क्लास लगा चुका होता, मगर यहाँ बात इस जैसे दिखते इस छोटे पैकेट की थी, जिसने इसे काफ़ी इंटरटेन किया था। नॉट एट ऑल, शामिर ने कंधे उचकाए कमाल महारत से कहता। वो अपने नन्हे हाथों सीने पर बांधे बैठ गया। शामिर ने गुस्से से दांत पीसते गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। वो अब जल्द अज जल्द इस आफत से जान छुड़ाना चाहता था। बस यही रोक दें मिस्टर हैंडसम, शामिर ने
कैफ़े देख तेज़ी से कहा, जिस पर शामिर ने गाड़ी रोक दी। नेक्स्ट टाइम मुझे मेरी जीएफ का नंबर दे देना, ओके। वो बैग कंधों पर डालता गाड़ी से उतरने से पहले इसे याद दहानी करवा गया। शामिर ने गुस्से से दांत पीसे इससे पहले कि वो छोटे को कुछ कहता, वो एक पल में साकित सा रह गया जब वो छोटा सा नीली आंखों वाला शहजादा इसकी जानिब बढ़ा और तेज़ी से इसके गाल पर अपने छोटे छोटे होंठ रखते से थैंक यू कहता वो गाड़ी से उतर गया। इसका लम्स इसकी भीनी भीनी सी महक ने जैसे शामिर के असाब झंझोड़ कर रख दिए थे। वो नरम गरम लबों का लम्स, वहीं जानलेवा सांसों के मुअत्तर करती खुशबू इसे माजी में खींच गई थी। बहुत पहले वही खुशबू, वही लम्स, वही जादू। इसने तेज़ी से अपने पानी भरी नीली निगाहों को खोले आगे पीछे देखा। वो यकलत से गाड़ी से बाहर निकला। ब्लू और कोट में मलबूस वो छोटा सा शहजादा इसकी आंखों से ओझल होता गया। शामिर लचती उंगलियों से अपने गाल को छुआ जहां अभी तक इसका लम्स ताज़ा था। सीना तुम प्लीज़ संभाल लेना सब कुछ, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है अपने सीना तुम प्लीज़ संभाल लेना सब कुछ, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। अपने कंधों पर बैग डालते एजल ने एक मुतफक्किर निगाह कैफ़े पर डाले और जिल्लत में सीने से कहा, फेस्टिवल के सबब कैफ़े में रश पहले के सबब ज़्यादा था, इसीलिए एजल को नाइट शिफ्टिंग भी करना पड़ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मिस्टर हामिद की कॉल आई थी कि शावी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से एजल बेहद परेशान थी। अब जल्द से जल्द इसे ढूंढने के लिए निकल रही थी। डोंट वरी एजल भी ठीक होगा, सीना ने मुस्कुराते और इसके कंधे पर हाथ रखते एजल को तसल्ली दी, जिसकी हसीन आंखों के गोशे नम थे, गर्दन में उभरी रगें सांस रोकने के सबब सिमट रही थी। एक खौफ था इसके दिल में, वो तो एक लम्हा भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाती थी। अब यहाँ वो जाने कहाँ था, किस हाल में था। मॉम, एजल ने सीना को देख सर को हाँ में जंजिश दी, जब एकदम से शाबिर की आवाज़ से अपनी पुश्त पर सुनाई दी। एजल को लगा जैसे इसमें एक नई रूह फूंक दी हो। वो आंखें फैलाए खौफ से कपकपाती एकदम से मुड़ी। वो नीली आंखों वाला शहजादा लबों पर जान लेवा मुस्कुराहट सजाए हाथ पुश्त पर बांधे खड़ा था। एजल लम्हों में दीवाना वारिस की तरफ लपकी, इसके चेहरे को चूमती वो खुद में पेंच गई। शाबिर ने अपने नन्हे हाथों का आसार एजल की तरफ बनाया, इसे अपने होने का एहसास दिलाना चाहता। कहाँ थे तुम वीर, मैं कितनी परेशान हो गई थी, अगर कुछ हो जाता तुम्हें। वो मुसलसल आंसू बहाती इसके नकूश को चूमती तड़पते पूछ रही थी। शाबिर ने एक निगाह सीना पर डाली, जिसने इसको देखने पर कंधे उचकाए। मॉम, आप अपना प्रॉमिस भूल गई, आपने कहा था अब आप नहीं रोएंगी। सी यू आर पिकिंग। अपने छोटे छोटे हाथों में इसके आंसू साफ करते वो किसी समझदार इंसान की तरह बोला। एजल न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। तुम कैसे यहाँ आए? मिस्टर हामिद कब से ढूंढ रही हैं तुम्हें। इसे गोद में भरते एजल एक तरफ सोफे पर ले जाते इसे गोद में बिठाते पूछने लगी। मिस्टर हामिद के जिक्र पर शाबिर का मुंह बिगड़ा। आई डोंट लाइक हिम मॉम, ही इज़ ट्राइंग टू फ्लर्टिंग विद यू। इसने नागवारी से अपना सर झटके अपनी नापसंदगी एजल पर जाहिर की, जिसे सुनकर एजल हक्का बक्का सी रह गई, जबकि शाबिर के लिए जूस लाती। सीना एकदम से मुस्कुराई। सीना, एजल ने गर्दन मोड़े सीना को फ़ोन किया, जो हंस-हंसकर बेहाल हो चुकी थी। मैंने नहीं कहा था कि वो भद्दा शख्स तुम पर लाइन मारता है, देख लो शाबिर आल्सो नोटिस दैट। सीना ने कंधे उचकाते कहा। एजल ने गहरी सांस भरते सर को तासुफ से नफ़ी में हिला दिया। आई नीड योर आंसर वीर। वट मॉम? शाबिर ने बज़ाहिर अनजान बनने अपनी नीली शरीर आंखों में हैरत समेटे कहा। एजल ने आंखें छोटी की, अपने 2 फीट के धमाके को घूरा। किसके साथ आए हो आप? एजल ने फिर से सवाल दोहराया। मिस्टर हैंडसम ड्रॉप मी हेयर।
जूस का गिलास होंठों से लगाने से पहले वो उल्जत पे कहता, अब जूस सिप लेने लगा। मिस्टर हैंडसम, एजल ने चौंकते हुए इस नाम को दोहराया। शाबिर के मुंह में आज पहली बार किसी के लिए ऐसा नाम सुन रहा था। चौंकता तो मामूली था, वो और कौन है मिस्टर हैंडसम? डिड आई नो हिम? एजल ने जूस का गिलास इसके हाथ से लेते पूछा और साथ ही टिशू से इसके छोटे छोटे होंठों को साफ किया। शामिर का सोचते ही शाबिर के गालों में डिम्पल उभरे। नो, यू डोंट नो हिम, बट सून ही विल कम बैक, देन आई विल मेट यू विद हिम। शाबिर ने एजल को देखते समझदारी से कहा, जबकि एजल का चेहरा अब काफ़ी स्पार्ट हुआ था। मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप किसी भी अनजान के साथ नहीं जाओगे। तुम बात क्यों नहीं मानते शाबिर? एजल ने इसका बाजू को थामे धक्के से लहजे में कहा। वो सच में थक चुकी थी। अब अपने बेटे पर कभी इसने शामिर का साया तक नहीं पड़ने दिया था, मगर खुद ब खुद अपने बाप पर था। इसे देख ये कहना गलत ना था कि ये शामिर बेग से कभी ना मिला हो। मॉम, मैं किसी अनजान के साथ कहीं नहीं गया, बल्कि मैं आया हूँ, शाबिर ने फ़ौरन से जवाब पेश किया, जिसे सुनते एक पल को एजल चुप सी लग गई। वो साकित निगाहों से उसे देखती रह गई, जो अपने बाप की तरह किसी को भी अपने बातों में जीतने नहीं देता था। चाहे तुम आए हो, मगर आइंदा तुम स्ट्रेंजर के साथ कभी बात नहीं करोगे। इज़ दैट क्लियर? दौड़क अंदाज में कहते एजल ने बात ख़त्म की थी। ओके मॉम, आई विल टेक केयर। शामिर ने अच्छे बच्चों की तरह हमें भरी, जिस पर एजल को कुछ सुकून हुआ था। आप फ्री बैठो, मैं थोड़ी देर तक काम फिनिश करती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। ओके। मोहब्बत से अपने जान अजीज़ बेटे के सुर्ख गालों पर बोसा देती वो मोहब्बत से अपनी जगह से उठी थी। कहाँ था तू? कब से तेरा वेट कर रहे हैं हम लोग। देखो इसके काम, ये हमेशा ऐसा ही करता है। अब भी बिना जवाब दिए घुस रहा है रूम में। शामिर ने, जो कि सीधा अपने अपार्टमेंट में आया था, रूहान ने आते ही इसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए थे, जिनका बिना कोई जवाब दिए वो रूम की जाने बढ़ा। कमीना है एक नंबर का, यहाँ लाकर कैद कर दिया। हमें अपनी तरफ आते हमजा को देखते वो जले से अंदाज में बोला, कितना याद कर रहा था वो परी को। ऊपर से पूरा दिन गुजर गया, इसकी बात तक ना हो पाई, जिस वजह से वो ज़्यादा डिप्रेस था। रिलैक्स रह, तुझे क्यों इसकी तरह दौरा पड़ गया? इसके पास आते हमजा ने जूस का गिलास इसके सामने किया, जिसे वो थाम गया, मगर बेराजगी इसके चेहरे से वाज़ेह झलक रही थी। अपने मोबाइल चेक करो। इसने पहले की बात अपनी बात मज़ीद बढ़ाते रूम से निकला। शामिर संजीदगी से लहजे में कहता अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जा था। रूहानी चौंकते हमजा को देखा, जिसने इसके देखने पर खुद भी कंधे लापरवाही से उचका दिए। ये कौन है? मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आते छोटे से बच्चे को बेख्तियार रूहान के मुँह से निकला। वह हैरत से आंखें फाड़ इस हसीन बच्चे को देख रहा था, और फिर आंखें हाथ से मसलते इसने पास खड़े मगरूर शख्स को देखा। है तो ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। क्या ये तुम्हारी तस्वीर है? रूहान ने फिर से सवाल पूछा, जबकि हमजा किसी गहरी सोच में था। मैं आता हूँ। हमजा समझ गया था कि शामिर का क्या कहना चाहता है। जब ही इसने उस में मोबाइल फ़ोन पैंट की पॉकेट में डाला, और फिर इन्हीं कदमों से वो लंबे बढ़ता दरवाज़ा खोलकर बाहर की सिमत निकल गया। ये कहाँ गया? और तुमने बताया नहीं ये बच्चा कौन है? इसकी निगाहें शामिर पर थी, शाबिर पर। अगर तूने कुछ बताना नहीं होता तो क्यों लाया मुझे साथ? मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, मुझे नहीं रहना यहाँ तेरे साथ। ऐसे तो लोग लड़कियों को कैद नहीं करते जैसे तू मुझे करता है। रूहान ने फिर से बात को तोल देते अपने पहले से तैयारशुदा बैग उठाए नाराज़गी का इज़हार जताया। मकसद पाकिस्तान जाना था। तेरी बेटी का फ्यूचर बॉयफ्रेंड है ये। इसकी ओवर एक्टिंग से तंग आते शामिर ने दीवार से लगे बड़े सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा
दिल जलाने वाले अंदाज में बोला। वही इसकी बात का मतलब समझा। दरवाजे के हैंडल पर रखा रूहान का हाथ थमसा गया था। वो इन्हीं कदमों से पीछे मुड़ा। क्या मतलब? ये मेरी परी का बॉयफ्रेंड है? क्या तू पागल हो गया है? रूहान का दिल चाह रहा था कि किसी चीज़ से इस मगरूर घमंडी इंसान का सर फाड़ दे। खुद तो पूछ रहा है कि कौन है ये। मैंने वही बताया जो इस बच्चे ने मुझे कहा। और तू बेशर्मों की तरह सुन के घर चला आया। खुद तो बड़ा कहता है मेरी परी ऐसी है वैसी है। रूहान का चेहरा गुस्से की ज़्यादती से लाल हुआ जा रहा था, जैसे जिसे शामिर भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। हाँ, परी तो मेरी प्रिंसेस है, मगर ये बच्चा तूने ही तो कहा मेरा जैसा दिखता है। तो फिर अगर इसकी सोच मुझसे मिलती है तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी इसकी बात में दम है। खूबसूरत लड़कियां गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए होती हैं ना फ्रेंड्स। शामिर के गालों पर उभरते वो कातलाना गढ़े देख रूहान का दिल चाहा कि अभी इसे शूट कर दे। इसने बेबसी से दांत पीसते, तेरी तो मेरी छोड़ बीवी का सोच। तुझे ज़रा ख्याल नहीं वो बेचारी किस कंडीशन में है, और तू ऐसी हालत में छोड़ मेरे साथ छुट्टियां मनाने चला आया। वेरी बैड। बहुत गुस्से में है शीज़ा। मैंने समझाया भी मगर वो मानी ही नहीं कि क्या। रूहान का सांस हलक में अटक गया। इसने हैरत से आंखें फाड़े इस कमीने को घूरा। शामिर ठीक कहते हैं अंकल, तू कमीना नहीं कमीनों का सरदार है। कमीने इंसान रूहान जैसे ही आपे से बाहर होता है इसे मारने को लपका। शामिर तेजी से कलाबाजी मारता सोफे से उतरा। इससे पहले कि रूहान इसे पकड़ता वो दूर से इसे फ्लाइंग किस करता तेजी से भागता हुआ घर से निकला। वो बच्ची मिली अंधेरे में अपने मुकाबिल चलते, अपने साथी से 2 कदम आगे चलता वो भाई मगर स्पार लहजे में गोया। इसके पूछे गए सवाल पर कई लम्हे एक गहरा सुकून छाया रहा, जिसका मतलब समझते इसकी आंखों में खून उतरा। हाथों की मुट्ठियों को मजबूती से पेंटे वो इस तारीख इमारत में दाखिल हुआ। क्या वो जिंदा है? इसने फिर से हिम्मत करते सवाल पूछा। हाँ, वो जिंदा है, मगर इसके साथी ने आधा जुमला बामुश्किल से कहा था। अपने करियर के 8 सालों में ये ऐसा भयानक केस था कि इनके जैसे बेहद इंसान भी हिम्मत हार बैठे थे। मगर क्या अब की बार वो पूरा पलटा। हिट के अंदर से झलकती इसकी वहशत भरी निगाहें हर दर्द को सहने को तैयार थी। इसकी कंडीशन बेहद ख़राब है, रेप किया गया है, और इसकी आंखें भर आई थी। 5 साल इस बच्ची का जिक्र करते जो इन मजबूत असाब का मालिक टूट चुका था। और क्या डैमिट, अब की बार इसने गुस्से व ज़ब्त से अपने साथी के कॉलर को जकड़ लिया, जिसकी आंखों से बहते आंसू इसकी अंदरूनी हालत की खुमारी कर रहे थे। शी इज़ एन एबनॉर्मल गर्ल। इसने कपकपाती आवाज़ में जुमला अदा किया तो इसके कॉलर को थामे खड़ा वो शख्स लड़खड़ा सा गया था। इस आंखों के सामने धुंध सी छाई थी। इससे कुछ दिन पहले का वो मासूम चेहरा याद आया तो जब्त से अपने होंठों को कुचलते इसने दर्द को अपने अंदर ढेरना चाहा। इतनी छोटी सी उम्र में भी वो जान चुकी है कि अब वो गंदी हो चुकी है। इसे मार देना चाहिए। एंड शी इज़ ट्राइंग टू किल हरसेल्फ। अगर आज तक हिम्मत नहीं हारी तो आगे भी नहीं हारेंगे। तुम जानते हो ना कि हमें क्या करना है। इसने अपने भारी हाथ अपने साथी के कंधे पर रखा और मजबूत लहजे में बोला, जिस पर इसने सर को हाँ में हिलाया। और एक बात, ये राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तुम समझ गए? इसने संजीदगी से इसकी जानिब देखते मजबूत लहजे में पूछा, जिस पर सामने खड़े शख्स ने फ़ौरन से सर को हाँ में जंजिश दी। वो जानते थे इस बच्ची का दुनिया की नज़र में मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि इस जालिम समाज वैसे भी इसे पल पल की मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकता। अगर वो कुछ दे सकते तो वो था दूसरी ज़िंदगी देना, जिसकी शुरुआत तो वो कर चुके थे, मगर
वो दोनों ही अनजान थे कि कुछ जख्म था उम्र भरे नहीं जाते। इसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी बहुत सी जिंदगियाँ थी जो जल्द या बदीर फना होने वाली थी। किसी को मंजिल मिलनी थी तो किसी को बर्बादी, किसी के हिस्से में खसारे लिख दिए गए थे तो किसी के हिस्से में अनगिनत खुशियाँ। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करना वाला था कि वक्त का ये खेल किस के मुकद्दर में क्या भरने वाला था। मॉम कैफ़े से फ्री होते एज़ल शाबीर को गोद में भरे अब घर के लिए रवाना हुई थी जब एकदम से जाने के ख्याल के तहत इसने सर उठाए एज़ल की जानिब देखते से पुकारा, आई नीड अफदार लाइक मिस्टर हैंडसम, स्टॉप पिट पीर। एज़ल ने हैरत से घूरते ज़रा सी सख्ती से कहा, जिस पर इसके मासूम चेहरे पर मायूसी उतरी। एज़ल को एहसास हुआ था कि वो मिस कर रहा था अपने डैड को। मिस्टर हैंडसम के पास से आने के बाद वो मुसलसल किसी न किसी बात से इसका जिक्र कर रहा था और ये कमी काफ़ी वाज़िया हो रही थी। एज़ल को दुख हो रहा था अपनी बेटी की फीलिंग शायद वो समझ नहीं पाई थी क्योंकि शाबीर काफ़ी शार्प माइंडेड था। बचपन में एक बार पूछते पर एज़ल ने झूठ बोला था कि इसके डैड काम पर गए हैं। वो इसके बाद शाबीर ने दोबारा कभी ये जिक्र नहीं छेड़ा। आज अचानक से ऐसा जिक्र सुना। एज़ल ने एक बेबस निगाह इसके उतरे चेहरे पर डाली। सर को सफ़ेद हसीन चेहरा मासूमियत की आला मिसाल देख रहा था। अच्छा, आपको मिस्टर हैंडसम जैसे डैड क्यों चाहिए वैसे? एज़ल ने उसका मूड फ्रेश करने के लिए पूछा। बिकॉज ही इज़ लुकिंग लाइक मी, शाबीर ने चहकते हुए हशाश पिशाश लहजे में कहा। बस यही? एज़ल ने आंखें छोटी किए से घूरते पूछा, जिस पर इसके गालों में उभरते गहरे मज़ीद गहरे होते। नो मॉम, वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं और आपके साथ परफेक्ट दिखेंगे। इसने तेज़ी से एज़ल के कान में सरगोशी करते इसके गाल पर लब रखी जबकि एज़ल हक्का बक्का सा मुंह खोले हैरत से अपने बेटे को देख रही थी जिसका लवा लहजा कहीं से भी 4 साला बच्चे जैसा नहीं था। किससे देखा है आपने ये सब? एज़ल ने आईब्रो झुकाए इसे घूरा और साथ साथ कैनर से ड्रोन लॉक किया और साथ की से डोर अनलॉक किया। मॉम, किसी से नहीं पूछा? ये तो मुझे बचपन से ही आता है। मुंह सोचते इसने अपनी सफाई देना चाहिए थी। वो जानता था हर बार की तरह इसे मुफ्त में डांट मिलने वाली है। बचपन से एज़ल ने अपनी छोटी सी नाक फैलाए इसे घूरते दांत पीछे इसके कहे अल्फाज दोहराए और फिर इसे सोफे पर आमने सामने बिठाया। शाबीर की नीली हसीन आंखें अपनी मॉम पर टिकी थी जो कमर पर हाथ रखे इसे घूर रही थी। उम्र देखी है अपनी? बचपन कब गुजरा है तुम्हारा? इसकी जवाब पर एज़ल को घुमा दिया करते थे। वो इसकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ था। ऐसा कुछ कहना गलत नहीं था मॉम, मैं 4 साल का हूँ। ऑफ कोर्स, जब 2 साल का था तब बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। इसने तेज़ी से अपनी कैंची की तरह चलती ज़ुबान के गुण दिखाए तो एज़ल ने गहरी सांस फिजा में सुपुर्द की। आइंदा ऐसी बात नहीं करोगे आप? ओके? कि अभी आपकी उम्र ऐसी बातें करने की नहीं है। मॉम की बात मानेगा ना? मॉम का बच्चा एज़ल घुटनों के बल इसके करीब बैठे इसके भूरे बालों को सहलाते मोहब्बत से बोले जिस पर उनकी आंखें चमकी। ऑफ कोर्स मॉम के लिए तो कुछ भी। इसने झट से एज़ल की गर्दन के गिर्द दबा नहीं हामिल की तो एज़ल ने अपने लक जिगर को बाहों में समेट लिया। शाबीर को रूम में सुलाते वो पानी पीने के घर से किचन में आई। अभी इसने पानी का गिलास ढेला कि इसके पीछे कुछ महसूस हुआ। वो एकदम से मुड़ी तो सिवाय अंधेरे के चारों तरफ कुछ भी नहीं था। अपना वहम गिरदानते एज़ल ने सर को नफ़ी में जंजिश दी और फिर से गिलास में पानी भरे। वो एकदम से किसी ने झपटने इसे पीछे से दबोचा। इससे पहले कि वो चीखती मुकाबिल ने इसके होंठों पर अपने भारी हाथ रखती इसकी आवाज़ का गला घूंटा। रिलैक्स हो जानम,
क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हें छूने का हक किसका है? एजल किसी भरपूर मजम्मत से तंग आते इसने नीली आंखों में नागवारी समेटे इसके कान में पूरे सराहत से सरगोशी की। एजल का वजूद एकदम से साकित हुआ, आंखें हाथों खौफ से फैलाए वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आया ये सच था या फिर एक बार फिर से इसका वहम था। क्या हुआ? झूठ लग रहा है ये सब। इसके साकित वजूद को देखकर शामिर ने मानी खेल से इसके कान में सरगोशी करते लब इसकी कान की लो पर रखे। एक गहरी सांस इसकी महकती हुई हवास पर छाने जाने वाली मदहोशकुन खुशबू में भरा। इतने सालों बाद आज वो इसे छू रहा था। शामिर बेग के लिए ये किसी मौजे से कम नहीं था। वहीं एजल शामिर बेग के लिए ये सब किसी बुरे ख्वाब से ज़्यादा नहीं था। झूठ है ये सब, तुम नहीं। इसकी नरम गिरफ्त को झटके से तोड़ती वो लम्हों में मुड़ी बेयकीनी से आंखें फैलाए अपने रूबरू खड़े शहाना मर्द को देखते बड़बड़ाई। शामिर की हसीन निगाहें एजल के खदोखाल में उलझी थी। वो बेहद बेचैनी से चंद कदमों का फासला समेटे इसके करीब तर हुआ। इतनी कमज़ोर हो गई हो तुम? क्या तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है? इसकी हसीन आंखों के गोशे हल्के से नम थे। इसके रखसार को सहलाती भारी उंगलियों से बेकरार थी। इसके अंदाज में एजल के लिए कुर्ब व हजर परबा था। एजल ठटकी, ऐसा करो। वो चौंकी, मजबूरन सर उठाई, शख्स को देखा जिसकी आंखों में हिजर की दास्तां अजीतों के साथ रकम थी कि वो बेबस होते फ़ौरन से निगाहें चुरा गई।